यदि एलर्जी है तो नाक में गाय का घी डालना, ठीक है। और घी डालने से तुम्हें इतने लाभ मिलेंगे, सिर के बाल नहीं झड़ेंगे, आँखों की रोशनी कम नहीं होगी, एड़ियाँ यदि फटी हैं तो वह फटेंगी नहीं, और यदि चलने नहीं दे रही हैं एड़ियाँ 2 दिन में दर्द ख़त्म कर देगी। शरीर में कहीं भी एलर्जी हो, खुश्कीपन हो, रूसी झड़ रही हो, जुकाम हो गया हो, खांसी हो गई हो, गले में खरखराहट हो गई हो, 72 प्रकार की समस्याओं का एक इलाज, गौ का घी 2-2 बूंद नाक में डाल लीजिए। विश्वास ना हो तो प्रैक्टिकल कर लो। कोई साइड और सुनो, भयंकर से भयंकर बीमारी, न्यूरोलॉजिस्ट भी इस चीज को मानता है। न्यूरोलॉजिस्ट जानते हैं? हाँ, जो न्यूरॉन की, न्यूरोलॉजिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रेन में जो सेल होते हैं वे न्यूरॉन सेल होते हैं, और उन न्यूरॉन सेल का इलाज करता है जो, तो उसको कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ब्रेन का जो इलाज करता है वो खुद मानता है कि ब्रेन में यदि ब्लॉकेज यदि हो जाए तो यदि गौ का घी नाक में डाला जाएगा तो जहाँ पर ब्लॉकेज होगा उसको तुरंत काट देगा। और सुनो, चेहरे को टमाटर जैसा लाल कर देगा। हाँ, बाल झड़ना बंद हो जाता है। जुकाम और खांसी, अब कथा करें कि आयुर्वेद करें? नहीं, वो तो कोई दिक्कत है, हम 6 बजे तक बैठ पाओ तुम, हम तो इसीलिए हैं, ठीक है। तो पैरों के दर्द के कई एक कारण होते हैं। देखो, 2 समस्याएं होती हैं, या तो तुम्हारा लुब्रिकेंट ख़त्म हो गया हो जिसको ग्रीस बोलते हैं, या तो यूरिक एसिड बढ़ गया हो, ठीक है। अगर जो तुम्हारे यहाँ पानी में फ्लोराइड है, ठीक है, तो ये आपको फिर जोड़ों में दर्द होगा, क्योंकि फ्लोराइड जो होता है वो कैल्शियम को कम करता है, हड्डियों को कमज़ोर करता है, हड्डियाँ घिसने लगती, उससे दर्द होता है, ठीक है। तो फ्लोराइड है कि नहीं है? है, तुम्हारी जय हो जाए। फ्लोराइड है तो इसकी वजह से समस्या आ रही है। जैसे तुम्हारी शक्ल देख रहे हैं, मैं स्पष्ट कह सकता हूँ 100% डॉक्टर के यहाँ चेक करा लो, तुम्हारे कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी है तुम्हारी शक्ल देख के पता लग रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, तो इसके लिए है इलाज, से घबराने कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए, अगर जो तुम्हारे कहीं भी पथरी ना हो, पथरी होने का विषय ही नहीं बनता, जब कैल्शियम गल रहा है तो पथरी कहाँ से होगी? पथरी का मतलब एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए, वो तो है नहीं, वो तो वैसे ही कम पड़ रहा। आधे गेहूं के दाने के बराबर चूना ले लो, ठीक है। और बता दें, तुम्हारे कैल्शियम की कमी से कोई काम करने मन नहीं लगता, सुस्ती दिन भर रहती है, जरा देर लेट जाओ तो कहो नींद आ जाए, बैठ जाओ तो ऐसे मूड पटकने लग जाओ। ये नहीं होता, किसी किसी को होता है, ठीक है। नींद अधिक आना, पढ़ाई में नींद आना, ये सब जो होती हैं समस्याएं कैल्शियम की कमी से होती। चैतन्यता लाने के लिए बस एक उपाय है तुम्हारे लिए कि थोड़ा सा आधे गेहूं के दाने के बराबर चूना जो तम्बाकू में आता है मिलाने वाला, आधे गेहूं के दाने के बराबर लगातार 8 दिन ले लो। इसके बाद 2 दिन छोड़ करके लेते रहो, तो जितना तुम्हारा कैल्शियम वो फ्लोराइड ख़त्म करेगा, उतनी तुम्हारी चूने से पूर्ति होती रहेगी, आपका शरीर ज़्यादा दिन चलेगा, ठीक है। और हड्डियों को सबसे ज़्यादा पावरफुल करने का केवल एक ही माध्यम है, वो है केवल और केवल कैल्शियम, ठीक है। खाली पेट ले लो, कभी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और लेना कैसे है? गीला चूना हो और उसकी गोली बना के खा जाओ पानी से। पान की दुकान पे तुम्हारे यहाँ चूना की तम्बाकू बिकती होगी, तो ये है। नहीं तो हाई कैल्शियम के सामान खाना शुरू करो। हाई कैल्शियम का सामान है जैसे चूना,
ठीक है। अरे चूना तो बताई गया, जैसे चने। लेकिन इसमें थोड़ा सा और माताओं के लिए एक और बात आती है, जिनका मोनोपोज हो जाता है उसके लिए केवल चूना ही काम आता है, क्योंकि केला में भी कैल्शियम है, वो उसको काम नहीं आएगा क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगा, केवल चूना ही काम आएगा। और उसके बहुत से हार्मोनल जो डिसबैलेंसी होती है, जो इधर उधर हो जाते हैं ज़्यादातर, तो उसको भी चूना ही कंट्रोल करेगा, बाकी कोई कैल्शियम काम नहीं आएगा। और जिसको मोनोपोज ना हुआ हो तो वो फिर वैसी चीज़ें केला, चने और जिसमें कैल्शियम अधिक हो तो उसको ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा बूढ़ी हैं, जैसे ये बूढ़ी हो गई, तो इनको चूना ही काम आएगा, ठीक है। आधे गेहूं के दाने के बराबर लेना शुरू करो तो जोड़ों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और शरीर में चैतन्यता आ जाएगी, मजबूती आ जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।